नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्विंग ट्रेडिंग करने का सबसे सही तरीका क्या होता है और जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है। अब जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं 19 मई को, उस दिन मार्केट में एक अच्छी आप बोल सकते हो कि एक अच्छी ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया था, बट अगेन मार्केट वापस से नेगेटिव क्लोज हुआ। और 18 तारीख के पहले मतलब नहीं 18 तारीख को ही मेरे ख्याल से मार्केट एकदम अच्छा खासा ऊपर गया था 200-300 पॉइंट, बट वापस से मार्केट फ्लैट क्लोज हुआ। तो जब मार्केट में ऐसी मूवमेंट होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि ये टाइम पे मार्केट एक ट्रेंड में नहीं होता है। तो जो भी आप स्विंग ट्रेड करते हो उसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करने का सबसे सही तरीका क्या है। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक सिलेक्शन। अगर आपने राइट स्टॉक सिलेक्शन किया है तो आपकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका जो ट्रेड है वो राइट जा सकता है। और आज के वीडियो में इन द लास्ट मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा, आप बोल सकते हो कि एक ऐसा हैक शेयर करने वाला हूं। अगर आप वो चीज़ को फॉलो करोगे तो आपके बहुत सारे जो ट्रेड्स है ना, फेल होने से पहले ही बच जाएंगे। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, आप लोग जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक्विटास का चार्ट है और मैं अभी आपको ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के दिखा रहा हूँ। और वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये समझाने के लिए कि भाई हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए है ना, अगर आप बाय साइड का स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो देखो, इसका एक्विटास का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था 714 पे। और उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली अभी 2800 तक आ गया है। अभी जनरली बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे नहीं होते हैं, बट मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके के स्टॉक हम लोगों को चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, जो एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहे हो। राइट। अगर अगर कोई भी स्टॉक में ऐसे जिगजैग मूव हो रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉपर नहीं होगा, मतलब मेरी मेथड के लिए जो मैं करता हूँ जनरली, ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग की मेथड। तो अभी देखो, ये तरीके के स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए वो मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले है ना, सारे सेक्टर्स को चेक करो। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे सेक्टर्स की वॉच लिस्ट बना के रखी है और ये ऑलमोस्ट 47 सेक्टर है। और मैंने यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप कैपिटल मार्केट इंडेक्स को देखोगे। अभी देखो, ये जो इंडेक्स है खुद एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। तो आप अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आप कैपिटल मार्केट इंडेक्स में से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, क्योंकि उसका इंडेक्स ही अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अगर अब मैं एक बार आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं तो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। अब देखो, निफ्टी का जो प्राइस है वो यहाँ पे चल रहा है और वो अपने ऑल टाइम हाई से अब अभी ऐसे बोल सकते हो कि अभी भी 11% दूर है। पर जबकि अगर आप कैपिटल मार्केट को देखोगे तो वो निफ्टी को बहुत अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे जो सेक्टर है उसके स्टॉक्स में बहुत हाई चांसेस होता है कि आपका जो स्विंग ट्रेडिंग है, बाय साइड वाला, ट्रेंड फॉलोइंग वाला, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तो कैपिटल मार्केट इंडेक्स अच्छा है। अभी आप यहाँ पे देखो, ये है मिड एंड स्मॉल कैप हेल्थ केयर इंडेक्स। ये इंडेक्स का डेटा हमारे पास कम है, कैपिटल मार्केट का भी डेटा हमारे पास कम है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। उसके बाद आप देखो, ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। अब एक तरीके से ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, बट जितना स्ट्रॉन्ग मिड एंड स्मॉल कैप हेल्थ केयर इंडेक्स है, कैपिटल मार्केट इंडेक्स है, उतना ये स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते। बट अगर हम रैंकिंग देंगे तो फर्स्ट सेकंड उनको मिलेगा और थर्ड नंबर इसको मिलेगा। उसके बाद आप देखो, ये कैपिटल मार्केट केमिकल मार्केट का इंडेक्स है। अब केमिकल इंडेक्स का भी हमारे पास डेटा कम है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि मिड कैप 150 और केमिकल इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम है, जबकि स्मॉल एंड मिड कैप हेल्थ केयर इंडेक्स और कैपिटल इंडेक्स और अच्छे हैं। अब आप देखो, ये फार्मा इंडेक्स। अब आप मुझे बताओ कि अभी हमने जो भी चार्ट देखे, जितने भी इंडेक्स के, कैपिटल का देखा, मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर का देखा, मिड कैप 150 देखा, केमिकल इंडेक्स और फार्मा इंडेक्स। अब उसमें से अगर हम सबको रैंकिंग देने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली फार्मा इंडेक्स को रैंकिंग अच्छी मिलेगी कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप 150 और केमिकल इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोगों को ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि भाई अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है तो
मुझे फार्मा इंडेक्स के अंदर के स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में करना चाहिए और हेल्थ केयर स्टॉक्स में करना चाहिए। अब आप देखो ये हेल्थ केयर का इंडेक्स है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अभी मैं सारे 47 के 47 सेक्टर्स के चार्ट नहीं देखूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। बट आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि स्विंग ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या होता है, सही प्रोसेस क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आप देखो ये आईटी इंडेक्स है। अब आईटी इंडेक्स वैसे जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन आईटी इंडेक्स में 3% का एक रैली आया है, मतलब एक मूवमेंट आया है, और उसके एक दिन पहले 2.5% चला था। बट अगर आप इसको देखोगे तो आप मुझे बताओ, एज अ बाय साइड स्विंग ट्रेड अगर आपको करना है और एज अ ट्रेंड फॉलोइंग अगर आप देखते हो, तो क्या आप आईटी सेक्टर को कंपैरेटिवली, अभी हमने जितने भी सेक्टर देखे उसमें क्या आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करोगे? नो डाउट आज आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली आई थी, बट उसका मतलब ये नहीं है ना कि वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है। तो मेरे लिए बहुत सिंपल है कि मैं आईटी सेक्टर के स्टॉक से थोड़ा दूर रहूंगा मेरी स्विंग ट्रेडिंग के मेथड के हिसाब से। आपकी अगर कोई अलग स्विंग ट्रेडिंग की मेथड हो तो उसके हिसाब से आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो, बट जो मैं ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग मेथड फॉलो करता हूं उसके हिसाब से मैं आईटी सेक्टर से दूर रहूंगा। तो मेरे लिए बहुत क्लियर है कि भाई फार्मा इंडेक्स हो गया, कैपिटल मार्केट इंडेक्स हो गया, हेल्थ केयर इंडेक्स हो गया, ये इंडेक्स के आसपास मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स रखूंगा। और अभी आप देखो यहाँ पे मैं एंजल वन का ट्रेड वन प्लेटफॉर्म अभी यहाँ पे मैंने ओपन किया है, यहाँ पे मैंने स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाई है। अब आप देखो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ऑब्वियसली यही है कि पहले हम सेक्टर को एनालिसिस करें। एक बार आपने सेक्टर एनालिसिस कर लिया उसके बाद आपको स्टॉक एनालिसिस करना है। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए रखे हैं। अब आप देखो ये एंजल वन का चार्ट है। अब ये एंजल वन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एंजल वन ने यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया था मेरे ख्याल से 5-6 हफ्ते पहले, और यहाँ पे उसने एक बहुत अच्छी रैली की थी। अभी कोई भी स्टॉक एक अच्छी रैली करता है ना तो ऑब्वियसली वो थोड़ा कूल डाउन करता है और वापस से अपनी रैली शुरू करता है। तो ये स्टॉक हम लोगों को लॉन्ग टर्म चार्ट्स में एकदम क्लियर हो गया है कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप यहाँ पे देखो अभी इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो 330 से लेके 335 है। तो ये बात मेरे लिए बहुत क्लियर हो गई है कि जब भी ये स्टॉक अपना ये लेवल ब्रेक करेगा देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इसका जो मोमेंटम है, आप देखो जो इसका यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ था, इसने यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया, अब वापस से ये मोमेंटम स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए। अभी फार्मा इंडेक्स की बात कर रहे थे तो हम लोग एक बार बायोकॉन का भी चार्ट देख लेते हैं। तो आप देखो ये बायोकॉन का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो बायोकॉन ने एक अच्छा ब्रेकआउट किया है। और वही जो मैंने आपको बोला कि स्टॉक कभी भी एक अच्छी रैली करता है ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक कभी भी एक अच्छी रैली करता है तो थोड़ा कूल डाउन करता है। और हम लोगों को क्या करना है, जहां पे स्टॉक ने रीसेंट हाई बनाया था उसको मार्क करके रखना है। नेक्स्ट टाइम जब भी स्टॉक अपना रीसेंट हाई ब्रेक करता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वहां पे एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। ये हमारा एक सेकंड प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि भाई आप सारे सेक्टर्स को देखो कि कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है। सेकंड प्रोसेस क्या है कि वो सेक्टर के अंदर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढो और उसके बाद उसका एनालिसिस करो। अब एंजल वन के प्लेटफॉर्म में एक बहुत अच्छा फीचर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे ट्रेडिंग सिग्नल अवेलेबल करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा। ये बेसिकली क्या है ना, आपको ये बताएगा कि भाई जैसे ये अदानी वाले अदानी के चार्ट में ये क्या बता रहा है कि भाई पियर्सिंग लाइन करके एक पैटर्न है, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आया था 7 घंटे पहले। अगर आपको बहुत सारा एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न में से कितने आए थे, जैसे बुलिश देखने हैं, बेरिश देखने हैं। अगर आपको एफएनओ वाले देखने हैं तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो। आप चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी देख सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी में ये बोल रहा है कि डबल टॉप बना था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। वैसे इतना टाइम फ्रेम छोटा देखना नहीं चाहिए, बट आप यहाँ पे देखो सारे यहाँ पे चीजें हैं, तो आप ये फीचर को भी यूज कर सकते हो। मतलब ये आप लोगों का थोड़ा स्ट्रेस कम कर देगी। उसके अलावा अभी आपको ऐसा लगता है कि भाई फार्मा इंडेक्स में मुझे एक स्टॉक के बारे में पूछना है इसको, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप आस्क एंजल में जाके पूछ सकते हो कि भाई चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट मी नो अबाउट लुपिन रीसेंट Q4 रिजल्ट।
तो अगर आप ये आस्क एंजल का फीचर यूज करोगे ना, तो आप लोगों को रिसेंटली जो Q4 का जो भी रूपिन का रिजल्ट आया था उसके बारे में यहाँ पे ये सारा डेटा फैच करके आपको दे देगा। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेता है, पर देखो इसने सारा यहाँ पे डेटा दे दिया। तो आस्क एंजल का फीचर आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये एक सेकेंड प्रोसेस है जहाँ पे आप सेक्टर सिलेक्शन करने के बाद स्टॉक सिलेक्शन करते हो। और अभी जो सबसे लास्ट प्रोसेस है, जो मैं आपको बोल रहा था कि एक हैक है, अगर आप वो यूज करोगे तो आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में और अच्छा फायदा होगा। वो बेसिकली क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखो, हमने सेक्टर का चार्ट देखा, हमने स्टॉक का चार्ट देखा, जो सेक्टर स्ट्रांग है उसके बाद हम उसके अंदर के स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं। पर फिर भी आप ऐसा बोलोगे कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो उसका जो मेजर रीजन है वो रहता है हमारा मार्केट और मार्केट की वॉलेटिलिटी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। अभी आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप एक फिल्टर लगा सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए ये वॉच लिस्ट हटा देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है ना, यहाँ पे निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे आना है और आप लोगों को यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ब्लैक लाइन है ये बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज है और ये 20 की मूविंग एवरेज है। तो मैंने यहाँ पे क्या कोशिश की है करने की, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर मार्केट मतलब निफ्टी अगर 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं जनरली अपने स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेड अवॉइड करूंगा। करेक्ट, भले मुझे सेक्टर स्ट्रांग मिल गया, उसके अंदर का एक स्टॉक भी स्ट्रांग मिल गया, फिर भी मैं अवॉइड कर सकता हूं। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर समझो मैं 100 रुपीज का ट्रेड लेता हूं, तो अगर निफ्टी का जो प्राइस है वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करूंगा, 100 रुपीज की जगह पे 20 या 50 रुपीज का मैं ट्रेड लूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे जो लॉस है अगर होते हैं तो कम नंबर ऑफ वैल्यू में होते हैं। और जैसे निफ्टी का प्राइस 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है और मेरा जो प्रोसेस है उसके हिसाब से जो मेरा स्टॉक बना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसमें अगर ट्रेड आता है तो मैं अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये एक हैक आप अपने पास इसको रख सकते हो। तो जनरली क्या होगा, देखो जब भी मार्केट 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे होगा ना, तो ये जो मेजर खराब पीरियड होता है ना, वो पीरियड में आपको कोई भी स्विंग ट्रेड करने की जरूरत नहीं है और आप उसको अवॉइड कर सकते हो या फिर आप उसको कम पैसे से कर सकते हो। और जब भी मार्केट 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है, वो टाइम पे आप जनरली स्विंग ट्रेड्स कर सकते हो। तो ये हैक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप इसको फॉलो करके देख सकते हो। आप भले कोई भी स्विंग ट्रेडिंग की मेथड फॉलो करते हो, आप ये हैक को ट्राई करने की कोशिश जरूर करना। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, बेसिकली मैंने क्या सोचा कि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करने का क्या राइट प्रोसेस होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको कोई भी पार्ट ये वीडियो में पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।